अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो यू ऑल आर सेफ एंड फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेंटन इक्वेशन के बारे में किया था। आज हम लोग आइसोजाइम और जाइमोजन इन दो टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे कि ये इंजाइम के साथ कैसे रिलेटेड हैं। सो स्टार्टिंग विद दी आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स आप सबको पता है, आइसो मीन्स सेम। अब आइसोजाइम्स आर दोज टाइप्स ऑफ एंजाइम्स विच परफॉर्म द सेम रिएक्शन बट दे हैव डिफरेंट सब यूनिट्स। सब यूनिट मीन्स आप सबको पता है कि एंजाइम्स किससे मिलके बने हुए हैं, प्रोटीन से। और प्रोटीन असल में क्या है, अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसिंग अरेंजमेंट से आपके पास प्रोटीन फॉर्म हो रही होती है। तो अब आइसोजाइम्स में क्या होता है कि आपके पास सेम अमीनो एसिड्स होते हैं लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। सिर्फ ये फ़र्क है, फंक्शन उनका जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो भी सेम है। सिर्फ अमीनो एसिड्स जो आपके पास हैं उनकी जो सीक्वेंसिंग है, अरेंजमेंट है, वो डिफरेंट है। इस बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर रहे होते हैं कि आइसोजाइम्स 1 2 3 हम इसको डिफरेंट नेम दे देंगे। सो आइसोजाइम की एक एग्जांपल आपके पास है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH। ठीक है, अब सब यूनिट्स जिसकी हम सीक्वेंसिंग की बात करें वो डिफरेंट होते हैं। अब सब यूनिट भी डिफरेंट होमो भी हो सकते हैं और हेट्रो भी हो सकते हैं। अब LDH की एग्जांपल देखें तो LDH का क्या फंक्शन है, सबसे पहले देखेंगे तो ग्लूकोज से आपके पास पायरोवेट फॉर्म हो रहा होता है इन ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो पायरेट फॉर्म हो गया, इसको आगे चेंज करना है लैक्टेट में और ये कन्वर्ट करता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसको कन्वर्ट करके दे रहा है। ठीक है, सो ये असल में बेसिक फंक्शन है पायरोवेट की कन्वर्जन इनटू लैक्टेट, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आप देखें इसकी आइसोजाइम्स को, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की आइसोजाइम्स देखें तो LDH1 आपके पास है जिसमें चारों सब यूनिट्स सेम है। ठीक है, जिसकी सब यूनिट है वो सेम है और ये फंक्शन परफॉर्म करता है हर्ट में। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है LTH2। इसमें 3 सब यूनिट्स तो सेम है लेकिन चौथा सब यूनिट आपके पास चेंज आ जाएगा और ये फंक्शन परफॉर्म करता है आपके पास, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है रेटिकुलेंडोथीलियल सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, असल में ये टिश्यूज़ में फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पे ये काम कर रहा है। देन वी हैव LDH3। इसमें आपके पास 2 सब यूनिट्स डिफरेंट आ गए और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं लंग्स में। देन LDH4 आपके पास है तो आपके पास सब यूनिट्स चेंज होते जा रहे हैं। अब H सब यूनिट एक ही और M सब यूनिट 3 हो गए और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किडनी में। एंड लास्ट अगेन ये आपके पास होमो फॉर्म आ गई है जिसमें चारों सब यूनिट्स सेम आ गए हैं और ये लिवर में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हेयर वी हैव M4 नॉट H। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, हमने देखा कि सब जगहों पे, ठीक है, पूरी बॉडी में आइदर इट वाज लंग, किडनी, लिवर, फंक्शन सेम है। पायरुवेट को कन्वर्ट करना है लैक्टेट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, इनकी सब यूनिट्स में डिफरेंस आ रहा है कि वो आपके पास डिफरेंट होती जा रही हैं, अरेंजमेंट डिफरेंट होती जा रही है। देन इन लास्ट वी हैव जाइमोजेंस। जाइमोजेंस बहुत आसान सी टर्मिनोलॉजी है, अगर आप देखें तो ये बेसिकली प्रिकर्सर हैं और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। यानी जो एंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, समटाइम्स वो एंजाइम्स उस एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होते, वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होते हैं और फिर जब उनकी इनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो दोबारा से एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो जो इनएक्टिव फॉर्म होती है उसको आप जाइमोजेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे पेप्सिनोजेन है। अब पेप्सिनोजेन बेसिकली इट इज़ द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ठीक है, और पेप्सिन क्या है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और प्रोटीन डाइजेशन का काम कर रहा होता है। देन वी हैव ट्रिप्सिनोजिन। ट्रिप्सिनोजिन असल में प्रिकर्सर है ट्रिप्सिन का। अगेन इट इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और ये भी इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और उस इनएक्टिव फॉर्म को आप क्या कह रहे होते हैं, जाइमोजिन। नाउ जाइमोजेन का एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, जाइमोजेन अगर आप देखें तो जाइमोजेन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। सो अब ये एंजाइम को हर जगह एक्टिव होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन, उसका काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना इन स्टमक, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना। अब अगर पेप्सिन हर वक्त एक्टिव होगा, इन स्टमक में एक्टिव होगा आपके पास, देन इंटेस्टाइन भी एक्टिव होगा तो वो ब्रेक डाउन कंटिन्यू रहेगी। सो पेप्सिन इज़ ओनली एक्टिव इन स्टमक और वो जो इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सो ये उसकी एक्सेसिव ब्रेक डाउन जो हो जाएगी, जो नेसेसरी नहीं है आपके पास इंटेस्टाइन में, वो उसको स्टॉप कर देगा और पर्टिकुलर एंजाइम्स जो इंटेस्टाइन के हैं वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे। सो तो इन टुडे लेक्चर वी स्टडीड अबाउट द आइसोजाइम्स एंड जाइमोजेन। आइसोजाइम्स वर दोज which have
same function but different structural unit, and zymogens were those which are the precursor of the enzyme or inactive form of the enzyme. Hope so you understand this. Assalamu alaikum and jazakallah khair.